इस टॉपिक को समझने के बाद इसमें से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एमसीक्यूज इसके हैं वो हम समझेंगे कि एमसीक्यूज कौन कौन से इसमें से आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 1 का है रियल नंबर्स। कल जो हमने इससे पहले लेक्चर डिस्कस किया था वो हमने इसकी हिस्ट्री को डिस्कस किया था कि हिस्ट्री में कैसे कैसे रियल नंबर्स पे क्या क्या इन्वेंशन होती रही और कौन कौन से लोग आए और किन किन लोगों ने आके उस पर इन्वेंशन की और रियल नंबर्स में क्या क्या नई नई इजादात आती गई, मॉडर्न दौर में आजकल क्या क्या चल रहा है वो हमने सारा डिस्कस किया था। अगर किसी स्टूडेंट ने वो टॉपिक वो लेक्चर नहीं सुना तो उस लेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर रियल नंबर्स पे, लेक्चर नंबर 2 इसका स्टार्ट होता है रियल नंबर। रियल नंबर्स को ही पहले हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आज उसका हम मेन टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रियल नंबर्स होता क्या है। अच्छा, रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि नंबर लाइन पे लाई करते हैं। एक नंबर लाइन होती है उस पर लाई कर रहे होते हैं। जैसे ये मैं एक नंबर लाइन लेता हूँ, ये मैंने एक लाइन ली है, इस पे जो मिड में होता है वो 0 और जो राइट साइड पे होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं आपके पास, और जो लेफ्ट साइड पे नंबर होते हैं वो आपके पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं आपके पास। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी रोटेशन इस तरफ चल रही होती है और जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनकी इस तरफ हो रही होती है। ठीक है, ये नंबर लाइन होती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे आगे क्या होता है। सबसे पहले हम रियल नंबर्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन रियल नंबर्स को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि रियल नंबर्स आए कहाँ से हैं। रियल नंबर्स जो बेसिकली हैं वो नंबर सिस्टम में से निकले हैं। नंबर सिस्टम, यहाँ पे लिखेंगे नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की आपके पास दो टाइप्स आती हैं। नंबर सिस्टम की दो टाइप्स कौन सी हैं? एक टाइप को हम कहते हैं रियल नंबर्स और एक टाइप को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो रियल नंबर्स पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले क्या आता है, या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि क्या होता है। नंबर सिस्टम जो आपके पास आती है वो दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स, और दूसरी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये दो टाइप्स हमारे पास आती हैं इसकी। अच्छा, अब बात आती है भी रियल नंबर्स को कैसे डोनेट किया जाता है, उसका सिंबल क्या है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे किया जाता है। जो रियल नंबर आपके पास आता है उसको हम आर से, जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी वो ये है, लेकिन कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख लेते हैं आर, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो जी में डोनेट किया जाता है। अच्छा, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो रियल नंबर्स पे, कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो हम रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर्स कैसे होते हैं। अब रियल नंबर्स के आगे आपके पास फर्दर दो टाइप्स आती हैं, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स की आपके पास बुक में जो टाइप्स लिखी है वो दो टाइप्स लिखी हुई हैं। एक को हम कहते हैं रैशनल नंबर और एक को हम कहते हैं इरैशनल नंबर। जो रैशनल और इरैशनल को हम डिस्कस करेंगे, रैशनल क्या होता है और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स की हमें कितनी टाइप्स मिली? एक हमें मिलती है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, और एक हमें मिलती है इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। ये दो टाइप्स होती हैं। अच्छा, अब रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? रैशनल नंबर्स को हम क्यू से करते हैं और इरैशनल नंबर को हम क्यू प्राइम से डोनेट करते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। भी रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स हो गए हमारे, ये दोनों क्या होते हैं? रियल नंबर्स की टाइप्स होते हैं हमारे पास। अच्छा, अब हम इनकी फर्दर डेफिनेशंस को और इनके आगे के फर्दर टाइप्स हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में इंक्लूड है। अच्छा, अब हम करते हैं डिस्कस रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स ऐसे फॉर्म कहते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में जो लिखे जाते हैं उनको हम कहते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। हम डिस्कस करते हैं, उसकी एग्जाम्पल भी हम लेंगे, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझा जाएगा कि क्या होता है। सबसे पहले हम करते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास वो अ नंबर, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर हम डेफिनेशन लिखते हैं, इसको क्यू से करते हैं डिनोट। अ नंबर दैट कैन बी रिटन in the form of P over Q, where P and Q, PQ belongs to Z और and Q not equal to 0। ये इसकी डेफिनेशन बनती है। A number
दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, p ओवर q की फॉर्म में होंगे, वेयर p q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। इंटीजर्स नंबर आपने क्लास 8 या क्लास 7 में इसको डिस्कस किया होगा कि इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें 0 +1 -1 +2 -2 मीन्स ये है कि 0 +1 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स कौन से होते हैं आपके पास? इंटीजर्स नंबर होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये इंटीजर्स और रियल नंबर में, रियल लाइन में क्या फ़र्क है? बेटा इंटीजर्स जो नंबर आपके पास होते हैं वो सिर्फ 1 2 एंड 3 पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, बट रियल नंबर जो रियल लाइन आपके पास होती है उसके बिटवीन, मतलब 1 और 2 के जो बिटवीन नंबर्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं, जो डेसिमल्स होते हैं, जिस तरह 1.001 1.01 1.001, ये सारे नंबर्स आपके क्या होते हैं? डेसिमल्स नंबर होते हैं। रियल लाइन मतलब रियल नंबर्स में भी वो इंक्लूड होते हैं, वो शामिल होते हैं उसके अंदर, लेकिन इंटीजर्स में वो नंबर हमारे पास शामिल नहीं होते। अच्छा, अब हमने डेफिनेशन पढ़ी, अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म में डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर देखा जाए तो हमारे पास जो डेफिनेशन इसकी होगी q प्राइम q इज इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू p ओवर q, वेयर p q बिलोंग्स टू z मीन्स इंटीजर्स नंबर एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी मैंने लिखी है मैथमेटिकल डेफिनेशन, कि मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है। अच्छा, ये था हमारे पास रैशनल नंबर की मैथमेटिकल डेफिनेशन हमने लिखी है कि मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है। अच्छा, इसी वर्डिंग को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको लिखा है कि x सच दैट x इक्वल टू p ओवर q, जो p ओवर q की फॉर्म में होंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में, वेयर p q बिलोंग्स टू z मतलब इंटीजर्स नंबर आपके होंगे, इंटीजर्स में से होंगे नंबर, एंड q नॉट इक्वल टू 0 0 नहीं होना चाहिए। अगर q आपका 0 हो जाता है तो आपके पास आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा, वो आंसर आपके पास नहीं आएगा। अगर आप मैथ्स में भी मतलब कैलकुलेटर जो इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेटर पे भी इस्तेमाल करें 1/0 4/0 19/0, तो वो भी आंसर मैथ एरर देगा, आंसर आपको नहीं देगा, तो इसलिए q 0 नहीं होना चाहिए। अब आपके पास एक न्यू सिंबल आया होगा, आपने इस सिंबल को देखा है, इस सिंबल को क्या कहते हैं? इस सिंबल का नाम होता है एंड, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कहते हैं एंड, जो कि हमने यहां यूज किया है एंड को। अच्छा, ये हमारी होगी डेफिनेशन। अब हम कुछ सम इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल्स में क्या होंगी, एग्जांपल से आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि एग्जांपल में कैसी चीजें होती हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो हम लेंगे, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पे 14/9 एंड 8/7 14 एंड कुछ भी नंबर ले लेते हैं, यहां पे हम 16 नंबर ले लेते हैं। अच्छा, अब देखें, आप कहेंगे कि सर जी आपने बताया कि जो p ओवर q की फॉर्म में आपके पास होंगे उनको हम कहेंगे वो कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। वो कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ये तो रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो ये रैशनल और इरेशनल कैसे बन सकते हैं? अच्छा, अब आपको पता होगा, आपने क्लास 8 या क्लास 7 में डिस्कस किया होगा, आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि बेटा जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं होती उसके नीचे कौन सी वैल्यू होती है? 1 की वैल्यू होती है। अगर हम इस 14 के नीचे वैल्यू 1 ले लें तो ये भी कौन सा बन सकता है? आपके पास रैशनल नंबर ही बन सकता है। तो हमें इस तरह पता चला कि सिंगल नंबर्स या सिंगल डिजिट्स भी होंगे, वो भी क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर ही होंगे आपके पास। अच्छा, ये भी क्या होंगे आपके पास? रैशनल नंबर होंगे। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, आगे इसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस करते हैं जो कि आप पहले क्लास में पढ़ सके। हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस आपको बताना होगा। मतलब यहाँ पे हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, एक इसके आते हैं नेचुरल नंबर्स, उसके बाद आपके पास आएंगे इसके पास होल नंबर्स, उसके बाद आपके पास आते हैं इंटीजर्स नंबर्स, ये इसकी कुछ टाइप्स आती हैं। आगे आपके पास इवन नंबर्स, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जितना आप चलते जाएं वो आपके नंबर्स आते जाएंगे। लेकिन इसकी मेन जो आपकी हैं टॉपिक के रिलेटेड वो मैंने आपको बता दी हैं, ये इसकी टाइप्स होती हैं। अब इसके सिंबल्स n, नेचुरल नंबर n से डोनेट किया जाता है, होल नंबर को कैपिटल W और इंटीजर्स नंबर को Z से डोनेट किया जाता है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नेचुरल n फर्स्ट लेटर n से होता है, होल नंबर W फर्स्ट होल है, कैपिटल तो W से होगा, बट इंटीजर्स जो है वो I से है, लेकिन यहाँ पे Z से डोनेट करेंगे इसको Z। मैथमेटिकल फॉर्म में इंटीजर्स नंबर को सिंबल जो दिया गया है वो Z दिया गया इंटीजर्स नंबर को। ये सारी इसका डिस्कस होगी। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं।
1 2 3 4 एंड सो ऑन। और जो आपके पास होल नंबर होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। ये हमने पहले जो लेक्चर 1 हमने डिस्कस किया था जिसमें मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी रियल नंबर्स की, उसमें मैंने बताया था कि जीरो जो था वो इंडियंस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उस लेक्चर को आपने लाजमी देखना है कि आपको फिर समझ आएगी कि क्या चीज़ें होती हैं। जब जीरो इंट्रोड्यूस किया गया था उसके बाद आपके पास होल नंबर आ गया था। होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, अप टू सो ऑन चलती रहती है। इंटीजर्स नंबर मैं अभी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इंटीजर्स नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो 0 +-1 +-2 +-4 एंड अप टू सो ऑन ये चलते जाते हैं। अच्छा, ये हमारा हो गया रैशनल नंबर। अब हम चलते हैं इरेशनल नंबर्स पे। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं आपके पास? इरेशनल नंबर्स। अच्छा, इरेशनल नंबर्स जो होते हैं आपके पास उसको हम क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं। किससे? क्यू प्राइम। अच्छा, सेम वही डेफिनेशन रहेगी। आपने जस्ट क्या करना है, अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। सेम टू सेम वो डेफिनेशन, अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। वही डेफिनेशन आपने लिखनी है। मैं डेफिनेशन यहाँ लिख नहीं रहा, आपने इसी को कॉपी करना है, जस्ट यहाँ पे कैन नॉट लिखना है और आपकी डेफिनेशन इरेशनल नंबर की वो बन जाएगी। इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में आपको लिख के दिखा देता हूँ कि मैथमेटिकल फॉर्म में इरेशनल नंबर्स को कैसे लिखते हैं। अच्छा, इसको हम क्यू प्राइम से, और यहाँ पे आएगा x सच दैट x नॉट इक्वल टू p ओवर q वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन आएगी मैथमेटिकल फॉर्म में क्या होती है। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है, ये जो साइन आपको नजर आ रहा है, इस साइन को हम कहते हैं सच डैट। इस साइन को हम क्या कहते हैं? सच डैट। ये जो साइन होता है इसका नाम होता है सच डैट। मैथमेटिकल फॉर्म में इस सिंबल को सच डैट कहा जाता है, सच डैट। अच्छा, डेफिनेशन होगी। अब इसकी कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल से आपको समझ लगेगी। एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल में मैं नंबर्स लेता हूं। मैं एक नंबर लेता हूं √5, √2 एंड कुछ सिंबल्स पाई एंड ई, ये मैं नंबर्स ले रहा हूँ, ठीक है। और कुछ डेसिमल में नंबर्स ले लेते हैं, लाइक 0.0428, ये नंबर मैंने ले लिए। अच्छा, कुछ मैंने एग्जांपल्स ली यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के अंदर आपके नंबर्स होंगे, जब स्क्वायर रूट में जो नंबर्स होंगे, स्क्वायर रूट में जो आपके पास प्राइम नंबर्स आएंगे, ये प्राइम नंबर्स हैं। जितने भी प्राइम नंबर आपके पास हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएं तो उनका आंसर आपके पास डेसिमल में आता है, पॉइंट्स में आंसर आता है। जिनका भी आंसर आपके पास पॉइंट्स में आएगा उन सबको हम कहते हैं वो कौन से नंबर है? इरेशनल नंबर है। बट यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे डेसिमल्स में जाके, डेसिमल्स की प्रॉपर्टीज, डेसिमल नंबर्स को पढ़ेंगे। वहाँ पे हम टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग को डिस्कस करेंगे। वहाँ पे पता चलता है कि हमारे पास जो डेसिमल्स वाले भी नंबर्स हैं वो भी कुछ रैशनल होते हैं और कुछ इरेशनल नंबर्स होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट आपने यहाँ पे याद रखना है कि जितने भी प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर्स जितने भी आपके स्क्वायर रूट के अंदर आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर होंगे। अब यहाँ पे एक पाई, ये लफ्ज़ आपके पास पाई है जो कि आपकी बुक की स्टार्टिंग पे भी ये बना हुआ है साइन, इसको कहते हैं हम पाई। पाई जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो करवाया था विलियम जॉन्स ने। विलियम जॉन्स और आइलर ने, ये सोरा एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि विलियम जॉन्स और आइलर ने पाई को इंट्रोड्यूस करवाया था। पाई की जो वैल्यू होती है वो अच्छा, पाई जो हमारे पास है उसकी जो वैल्यू होती है वो 3.141 समथिंग होती है जो कैलकुलेटर पे आती है। तो उसकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पाई की वैल्यू आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है, पाई इज इक्वल टू 3.141 एंड अप टू सो ऑन, ये चलती रहती है वैल्यू आपके पास। ये आपके पास इरेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ई जो आपके पास है ये आइलर नंबर है। आइलर नंबर, ये बुक पे आपके साइड पे एक पैच छोटा सा नोट भी बना हुआ आइलर नंबर का। ई इज आइलर नंबर। आइलर नंबर की जो वैल्यू होती है आपके पास वो ई इक्वल टू 2.718 एंड अप टू सो ऑन, ये कुछ वैल्यू आएगी आपके पास, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये आपकी बुक पे भी लिखी हुई है। तो ये भी आपके पास देखो डेसिमल्स नंबर आ रही है, नंबर्स भी क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर ही कहलाएंगे। तो वही बात, ये बात आपने बहुत याद रखनी है कि जो प्राइम नंबर होंगे वो स्क्वायर रूट के अंदर आए तो वो क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो इरेशनल नंबर टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। इसका टॉपिक यहाँ पे खत्म करने के बाद अब हम शुरू करेंगे डेसिमल्स की, डेसिमल्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास आती है। नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स
डेसिमल नंबर्स की भी आपके पास दो टाइप्स हैं, एक को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, एक को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब लफ्ज़ जो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग समझना कैसे है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टर्मिनेट कर देना, मतलब ख़त्म कर देना, कुछ चीज़ ख़त्म हो जाए, खलास हो जाए, ख़त्म ही हो जाए चीज़। जिस तरह हम किसी भी ऑफिस या किसी भी अदारे से कोई चीज़ सुनते हैं, किसी भी लोग से, हम अपने दोस्तों वगैरह से सुनते हैं कि हमें टर्मिनेट कर दिया गया, मतलब उसको निकाल दिया गया है, तो ख़त्म कर देना, मतलब टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो चीज़ ख़त्म नहीं होती। तो इसकी दो टाइप्स हमें मिलती हैं, एक को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग और एक को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो टाइप्स आती हैं आपके पास। अच्छा, इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। अच्छा, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग को डिस्कस करते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी डिवीजन की जाए, डिवीजन करने के बाद उसका कंप्लीट आंसर आपके पास आ जाए, कोई भी कंप्लीट आंसर आपके पास आ जाए, सोल्यूशन एंड हो जाए। मींस ये कि सोल्यूशन उसका क्या हो जाए, एंड हो जाए, खत्म हो जाए, उसको हम बोलते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, एग्जांपल में लेता हूँ 1.2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, जैसे हम डिवाइड करते हैं, हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा, पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा, 2 5 का कितना हो जाएगा आपके पास 10। इसकी डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, हमें कंप्लीट आंसर मिल चुका हुआ है। तो ऐसे नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, और जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो वो आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर मिलेगा कंप्लीट, वो हमें मिलेगा 0.5। तो आपने याद रखना है कि जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं जिनका आंसर हमें कंप्लीट मिलता है, उन नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर कहते हैं, वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टर्मिनेटिंग नंबर्स आर terminating numbers are rational numbers, इनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग को, जो हमारे पास इसकी सेकंड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वही मैंने बताया था कि जो ख़त्म ना हो आपके पास, उनको हम कहते हैं, वो कौन से नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं आपके पास। अच्छा, अब नॉन टर्मिनेटिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि नॉन टर्मिनेटिंग के आगे दो टाइप्स और आती हैं, एक को बोलते हैं रिपीटिंग, एक को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। और रिपीटिंग को हम रिक्योरिंग भी कहते हैं, रिक्योरिंग, और नॉन रिपीटिंग को हम नॉन रिक्योरिंग भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स आती हैं हमारे पास, एक को हम कहते हैं रिपीटिंग, और रिपीटिंग का सेकंड नेम जो आपके पास आता है वो आता है रिक्योरिंग। रिक्योरिंग का मतलब होता है जारी रहना, जारी रहना मतलब बार बार कोई चीज़ जारी रहे, बार बार कोई चीज़ आती जाए। ये इसकी दो। अब सेकंड जो इसकी है वो है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग को हम नॉन रिक्योरिंग डेसिमल्स भी कहते हैं, नॉन रिक्योरिंग, नॉन रिक्योरिंग्स। अच्छा, अब सबसे पहले रिपीटिंग को डिस्कस करते हैं। रिपीटिंग का मतलब ये है कि हम किसी को भी डिवाइड करें, डिवाइड करने से आंसर बार बार वही रिपीट होता जाए, उस नंबर को हम कहते हैं, वो आपके पास कौन सा नंबर है, रिपीटिंग या रिक्योरिंग। और जो रिपीटिंग और रिक्योरिंग नंबर आपके पास होंगे वो भी आपके पास रैशनल नंबर कहलाएंगे, वो भी आपके पास कौन से होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे, आपने याद रखना है। और जो नॉन रिपीटिंग होंगे, नॉन रिक्योरिंग डेसिमल्स होंगे, जो रिपीट नहीं हो रहे होंगे, जो किसी भी पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होंगे, उनको हम कहेंगे वो नॉन रिक्योरिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर्स होंगे। और ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं वो नंबर्स इरेशनल नंबर आपके पास होते हैं। तो लाइक इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। इसकी एग्जांपल्स में सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम रिपीटिंग की। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूँ रिपीटिंग की। रिपीटिंग में मैं एक नंबर लेता हूँ 1/3। इसका आंसर जो आएगा वो 0.3333 एंड सो ऑन ही चलता जाता है इस तरह।
ये आंसर आता है। इसको हम लाइक इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0.3 के ऊपर बार, ऊपर जो बार होगा उस बार का मतलब ये होगा कि वो नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, चलता ही जा रहा है। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं वो रिपीटिंग होते हैं और रिक्यूरिंग होते हैं, और ऐसे नंबर्स हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं हमारे पास। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं आप 1/9। 1/9 को जब आप डिवाइड करेंगे आपको आंसर जो मिलेगा 0.11111 चलता जाएगा, 1 में ही चलता जाता है। ऐसे नंबर को भी हम रिपीटिंग और रिक्यूरिंग कहते हैं, वो भी हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन रिपीटिंग की एग्जांपल को। नॉन रिपीटिंग की अगर एग्जांपल देखी जाए तो नॉन रिपीटिंग की जो एग्जांपल होगी आपके पास वो लाइक मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ। जैसे मैं नंबर यहाँ पे 3/6, दूसरा नंबर है 1/16 या कोई भी नंबर और ले लो 1.18, ये नंबर्स लेंगे। जब आप इनको डिवाइड करेंगे इनके आंसर जो लाइक समथिंग, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, इसके आंसर जो आएंगे लाइक कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं 0.142876 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं इस तरह, ठीक है। तो अब देखो किसी भी नंबर के बाद ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा, दोबारा वो नंबर नहीं आ रहा। अब दोबारा वो नंबर नहीं आ रहा, डिफरेंट नंबर्स आते जा रहे हैं, ऐसे नंबर्स को कहते हैं वो नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन रिक्योरिंग होते हैं। और अगर इन नंबर्स को हम नॉन रिपीटिंग और नॉन रिक्योरिंग कहेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो इसमें होंगे वो आपके पास इरेशनल नंबर कहलाएंगे, वो आपके पास क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। और अगर इसी तरह वो रिपीट होते जाएं, मतलब बार बार वो नंबर आता जाए, अब याद रखना है कि वो नंबर डेसिमल के बाद, होल नंबर के बाद रिपीट होना शुरू नहीं हो जाएगा, वो नंबर किसी बाद भी शुरू हो सकता है रिपीट होना। और नंबर्स 2 भी रिपीट हो सकते हैं, 2 के बाद फिर 2 रिपीट, फिर भी 2 रिपीट। लाइक जिस तरह मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे कि 0.272727 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, मतलब ये 27 मतलब 27 27 27 27 में रिपीट होता जा रहा है। तो इस नंबर को भी हम लिख सकते हैं ये कौन सा रिपीटिंग नंबर है, और ये भी कौन सा है, रैशनल नंबर आपके पास है। अगर इसी तरह नंबर 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद भी रिपीट हो सकते हैं, 3 3 4 4 5 5 नंबर्स भी बार बार रिपीट हो सकते हैं। तो आपने इसको लाजमी देखना है डिवीजन करके, डिवाइड करके या कैलकुलेट करके कि क्या आया नंबर हमारा रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नंबर रिपीट हो रहा होगा तो उसको हम कहेंगे वो रिपीटिंग होगा, और वो किस में आएगा आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग में, और नॉन टर्मिनेटिंग आएगा फिर आपका रैशनल नंबर में, वो आ जाएगा, वो रैशनल नंबर आपका फिर बन जाएगा। ये आज हमारा टॉपिक था, आज हमने टॉपिक को डिस्कस किया। लेकिन इस टॉपिक को समझने के बाद इसमें से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एमसीक्यूज इसके हैं वो हम समझेंगे कि एमसीक्यूज कौन कौन से इसमें से आते हैं। तो अब जो पहला एमसीक्यू इसका बनता है वो बनता है आपके पास ई की वैल्यू हमने पढ़ी थी, ई इक्वल टू 2.718 अप टू सो होनी चलती जा रही है, ठीक है। ये ई की वैल्यू जो है 2.718 ये आइलर नंबर कहलाता है, डेट इज आइलर नंबर। ये नंबर कौन सा कहलाता है, आइलर नंबर। ये आपकी बुक पे लिखा भी होगा आइलर नंबर। अच्छा, जो सेकंड है, सेकंड पे ये कहता है आपको कि जो आपके पास रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड किया जाए तो वो कौन सा नंबर आता है आपके पास, तो वो आपके पास इरेशनल नंबर आता है। ये एमसीक्यूज आपका बनता होता है, इरेशनल नंबर आते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल में हम लिखते हैं, एग्जांपल एक मैं रैशनल नंबर लेता हूँ, रैशनल नंबर मैंने लिया है यहाँ पे 2 प्लस इरेशनल नंबर लेता हूँ मैं स्क्वायर रूट में 3। अब अगर इसको आप सोल्व करें तो इरेशनल नंबर आपको आंसर देगा। हमने मोस्टली क्वेश्चन इस तरह के आगे करने भी आपके चैप्टर में आएंगे भी, लेकिन आप शायद पहले भी आपने क्लास 8 से क्लास 7 में इसको पढ़ा हो कि इनका जब आंसर आएगा, जब इसको सोल्व करेंगे इरेशनल नंबर आपको आंसर देगा, ठीक है। रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास आंसर इरेशनल नंबर आता है। यहीं पे एक और एमसीक्यूज बनता है। एमसीक्यूज ये है कि रैशनल नंबर ऐसा रैशनल नंबर लेना है जो 0 के इक्वल ना हो। 0 के इक्वल मुराद कि 0 से वो क्या हो, बड़ा हो, मतलब 1 2 3 हो, 0 ना हो, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होना चाहिए नंबर को। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर से, इरेशनल नंबर से, तो तब भी आंसर क्या मिलेगा आपको, इरेशनल ही मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। कैसे, इसकी कुछ एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल ये है, एग्जांपल हम इसकी ये लेते हैं, रैशनल नंबर मैं लेता हूँ यहाँ पे 2
उसका मल्टीपल लेते हैं इरेशनल के साथ। इरेशनल मैंने स्क्वायर रूट 3 ही ले लिया। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको इरेशनल ही मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा आपको? इरेशनल नंबर ही मिल रहा है, देखो मल्टीप्लाई करने से। अच्छा, 3 एमसीक्यूज आपके हो गए। अब इसके बाद एमसीक्यूज यहीं से एक और बनता है, इसी टाइप में से जो तीसरी हमने की है इसी में से एक और बनती है, वो ये है कि अगर रैशनल नंबर हम 0 वाला ले लें, रैशनल नंबर कौन सा कंसीडर करें? 0 के इक्वल वाला कंसीडर कर लें, तो देन मल्टीप्लाई करें इरेशनल नंबर से, तो कौन सा इरेशनल बनता है? तो देन वो बनेगा रैशनल नंबर। इसकी एग्जांपल हम समझते हैं, एग्जांपल से आपको समझ लग जाएगी। अगर रैशनल नंबर आप 0 वाला लें जिसमें 0 इंक्लूड हो, 0 क्या हो? शामिल हो, तो इरेशनल नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें तो कौन सा बनता है? रैशनल नंबर बनता है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है, इसकी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई लेते हैं कोई भी इरेशनल नंबर से, तो वो 0 आंसर देगा। आपको पता है कि 0 ऐसा एक नंबर या 0 एक ऐसा डिजिट है कि जिसको हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें वो आंसर क्या देता है? 0। तो 0 इज़ अ रैशनल नंबर। 0 हमारे पास क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। तो ये इसकी बन गई 4 एमसीक्यूज बन गए। अब एक और आपका नोट लिखा हुआ है बुक पे आपका नोट लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। वो कहता है कि अगर 2 इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट लिया जाए तो वो क्या आएगा आपके पास, ठीक है। अब कभी भी आपने याद रखना है कि 2 इरेशनल नंबर्स को अगर उनका प्रोडक्ट लिया जाए वो बिहेव करता है कि नंबर्स हमारे पास कैसे हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे भी नंबर्स कैसे हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 इरेशनल प्रोडक्ट लिया जाए वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। नंबर 1 पे हम करते हैं कि अगर इरेशनल मल्टीप्लाई करें इरेशनल से ही तो वो हमारे पास क्या आता है? वो हमारे पास इरेशनल नंबर ही आता है। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, इरेशनल नंबर कैसे? अब देखिए एग्जांपल में हम समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं। इरेशनल नंबर मैं एक लेता हूँ, एक मैं नंबर ले रहा हूँ इरेशनल 2 और एक मैं इरेशनल नंबर ले रहा हूँ 3, तो डिफरेंट नंबर ले लिए। अब जब इनको दोनों को सोल्व करें तो दोनों पे स्क्वायर रूट है, दोनों का कॉमन स्क्वायर रूट ले लेते हैं मुश्तरका। 2 3 से कितना हो जाएगा? 6। तो 6 इज अ रैशनल नंबर। 6 हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है हमारे पास। तो इसीलिए कोई भी 2 रैशनल नंबर लें उसका प्रोडक्ट लिया जाए और वो क्या आता है? इरेशनल नंबर ही आता है। अब ऐसे 2 इरेशनल नंबर लें जिससे रैशनल नंबर आता है, वो कौन से हैं? तो वो डिस्कस करते हैं। इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर मीन्स प्रोडक्ट लें दोनों का इरेशनल नंबर, तो वो हमें क्या देता है? रैशनल नंबर देता है, रैशनल नंबर। तो अब ऐसे नंबर्स कौन से हैं? एग्जांपल लेते हैं इसकी। एग्जांपल में मैं इरेशनल नंबर एक ले रहा हूँ 2 और एक अगेन 2। अब आपको पता है कि जब भी 2 सेम हो, 2 सेम आपके पास स्क्वायर रूट्स के अंदर वैल्यूज आ जाए तो वो होल का स्क्वायर बन जाता है। तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। देन आपको पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास? स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? विल गेट 2। हमें आंसर क्या मिल गया इसका? 2। तो 2 इज अ रैशनल नंबर। 2 हमारे पास क्या होता है? रैशनल नंबर। तो इससे साबित होता है कि हमारा नंबर्स पे बिहेव करता है कि हमारे पास नंबर्स किस तरह के हैं। तो नंबर्स हमें बताएंगे कि अगर 2 इरेशनल का प्रोडक्ट लिया जाए तो वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो आपने याद रखना है कि प्रोडक्ट लिया जाए 2 इरेशनल नंबर्स का, वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। आपको अब जो भी एग्जांपल देगी, जो भी क्वेश्चन दिया गया, आपने इस क्वेश्चन में नंबर्स को बिहेव देखना है कि नंबर्स किस तरह का बिहेव कर रहा है, तो आपको आंसर देगा कि क्या आएगा। तो ये कुछ इसके एमसीक्यूज से इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो हमने पढ़े हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो इसका करेंगे वो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पर है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपने अच्छे तरीके से इसको समझना है, वो आपने स्किप नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसी पे ही बिहेव करती हैं आपकी एक्सरसाइज। आपको अगर अच्छे तरीके से प्रॉपर्टीज़ का पता होगा तो आप उनको इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।